साथियों, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है वो रट्टा मारते हैं। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है वो रट्टा मारते हैं। टेन 45 का मान क्या होता है वो रट्टा मारते हैं। ठीक है। कॉस 45 का मान क्या होता है वो रट्टा मारते हैं। ठीक है। अक्सर मैंने 10th क्लास के बच्चों को मैंने इस प्रकार से देखा है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक में आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सेकंडों में आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए आपको करना है क्या कि सबसे पहले वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक शांत मिजाज में, आपको शांत जगह पे जानी है और आराम से बैठ करके हेडफोन लगा लीजिए, आराम से बैठ के सारे कॉन्सेप्ट को समझिए। इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप सेकंडों में आंसर निकालने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लग जाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखो यहां पर मैंने एक चार्ट लिखा है। ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री चार्ट है। ठीक है। ये साइन कॉस टेन का क्या है, चार्ट है। ओके। अब देखो यहां पर मैंने एक हाथ बनाया। इसको देख के आप कंफ्यूज हो गए कि ये हाथ क्यों बनाया गया, पंजा क्यों बनाया गया है। ठीक है। तो समझिएगा यहां पर ये जो मैंने बनाया है यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब क्या है समझिए, ये मैंने लेफ्ट हैंड बनाया है। कौन सा हैंड है ये लेफ्ट हैंड है। इस प्रकार से रख के बनाया है। आपको करना है क्या, सिंपली कि मैंने जो ये जो लिटिल फिंगर है इसको मैंने 0 इंडिकेट किया है, 0 डिग्री इंडिकेट किया है। इसी प्रकार से रिंग फिंगर जो है इसको मैंने इंडिकेट किया 30 डिग्री, है ना। और यहां पर मिडिल फिंगर उसको 45, इस प्रकार से इंडेक्स फिंगर को कितना 60, और यहां पर थंब को मैंने कितना इंडिकेट किया है 90 डिग्री किया है। ठीक है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आप लेफ्ट हैंड में यहां पर आप क्या कीजिए, 0 डिग्री लिख लीजिए, यहां पर 30 लिखिए, यहां 45 लिखिए, यहां 60 लिखिए और यहां 90 लिख लीजिए। ठीक है। इसको लिख लीजिए क्योंकि ये आपको काम आने वाला है। ठीक है। अभी जो मैं ट्रिक बताऊंगा बस इसी पर काम आने वाला है। ठीक है। इसको कहते हैं पाम ट्रिक। क्या कहते हैं, पाम ट्रिक। चलिए अब यहां पर ये तो समझ में आ गया किस प्रकार से लिखना है। अब दूसरा चीज यहां पर ये है कि साइन के लिए आपको क्लॉकवाइज जानी है, यानी घड़ी जिधर घूमती है उधर जानी है, बस इतना याद रखना है। ठीक है। कॉस के लिए आपको एंटी क्लॉक आनी है, यानी घड़ी जिधर उल्टा, जिधर नहीं घूमती है उधर की तरफ आनी है। ठीक है। पहले साइन कॉस का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। क्लियर है। उसके बाद पहला ट्रिक मैंने आपको क्या बताया कि क्लॉकवाइज जानी है। कैसे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जानी है। ठीक है। क्लॉकवाइज जानी है किसके लिए भाई, तो साइन के लिए। किसके लिए, साइन के लिए। ठीक है। और यहां पर दूसरा ट्रिक मैंने बताया कि एंटी क्लॉक, क्या लिखा मैंने, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक जानी है किसके लिए, कॉस के लिए। ठीक है। 10 के लिए क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये दो चीज समझ लेते हैं। ठीक है। अब देखो यहां पर मैं चलता हूं मान की तरफ कि कैसे निकालेंगे। साइन 0 डिग्री हमारे पास दिया गया है। क्या दिया गया, साइन 0 डिग्री। इसका मान क्या होगा समझिए। आपको पाम निकालनी है, यानी हाथ निकालनी है। हाथ निकालने के बाद 0 डिग्री कहां पर है, इस पर है या इस पर है या इस पर है या कहां है, यहां पर है। ठीक है। यहां पर ये बात तो आपको पता है, यहां पर है। देखो मैंने यहां पर लिखा भी है। ठीक है, 0 डिग्री। अब देखो यहां पर ये 0 डिग्री ये है, तो इसके इधर क्लॉकवाइज किधर, क्लॉक इधर, यानी क्लॉक किधर घूमती है, इधर की तरफ। ठीक है। तो ये इधर की तरफ इसको छोड़ करके कितनी उंगली बच गई, इधर की तरफ एक भी उंगली नहीं बची, मतलब 0 उंगली बचा। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि 0, समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं क्योंकि समझ जाओगे तो फिर आसान हो जाएगा। ठीक है। मैं यहां पर 0 ले लिया, उधर की तरफ मेरा 0 बचा है, और नीचे में आपको क्या करना है, बिंदास 2 लगा देनी है, बिल्कुल 2 लगा देनी है। ठीक है। अब ऊपर में क्या करना है, सिर्फ रूट लगानी है। देखो जब 0 रूट से निकलेगा तो हमारे पास क्या आएगा, यहां पर हमको 0 आएगा, और 2 से अगर भाग देंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, यहां पर 0 आने वाला है। ठीक है। तो देखो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। मैंने कितना आसान तरीके से निकाला। देखो आपको आंख बंद करके नीचे में 2 लगानी है। ठीक है। अब देखो साइन ये 0 डिग्री है, उधर कुछ नहीं बचा, यानी 0/2, जब 2 से भाग देंगे तो हमारे पास 0 आएगा। ठीक है। मैंने निकाल दिया। अब देखो यहां पर साइन 30 डिग्री का मान, देखो यहां पर 30 कहां पर है, ये है, ये वाली उंगली है। ठीक है। देखो ये है, मैं आपको दिखा दूं, यहां पर ये है। ठीक है। तो 30 डिग्री इसको मैं ऐसे रख लूंगा, उधर कितना बच गया, 1 बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 को हमें क्या करना है, रूट में लानी है। ठीक है। 1 को रूट में लाएंगे तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, 1, यानी 1/2। 2 तो अपने मन से नीचे लगानी है। ठीक है। देखो तो हमारे पास क्या निकल गया, साइन 30 डिग्री का मान क्या निकल गया, 1/2। बात समझ में आ रही है, नीचे में 2 लगाना ही लगाना है। क्लियर। अब देखो यहां पर मैंने लिखा
साइन 45 डिग्री मान, ठीक है। देखो 45 कहां पर है, ये है ना, इसको मैंने इस प्रकार से रखा, इधर की तरफ यानी क्लॉकवाइज इधर कितनी उंगली बच गई, इधर हमारे पास 2 उंगली बच गई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, √2 लिखनी है। क्या लिखना है हमें, √2। क्या लिखना है हमें, √2। और नीचे में क्या करना है, आपको 2 लगा देनी है। अब क्योंकि सर ऐसा तो किताब में आंसर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, समझिए यहां पर रूट में 2 और फिर बट्टे में 2, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर भी √2 से गुना कर दूं, ठीक है, √2 ऊपर भी और √2 नीचे भी, ठीक है। तो देखो यहां पर इसको जब गुना करेंगे तो 2, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2√2 आएगा, ठीक है। और ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा, 1/√2। ये आपकी किताब में आंसर है। तो आप ये भी लिख सकते हो और आपने ये भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपका राइट है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। देखो साइन 60 डिग्री है यहां पर, तो देखो यहां पर 60 कहां पड़ेगा, ठीक है, 0, 30, 45, 60, ये 60 है। बस इसको ऐसे मोड़ लीजिए, कितनी उंगली उधर बच गई, 3 बच गई। तो इसको लिखना है √3 और नीचे में 2 लगानी है, ठीक है, यानी √3/2। हमको क्या करना है, √3/2। सेकेंडों में आंसर आ रहा है ना। फिर समझिए यहां पर साइन 90 लिखना है, ठीक है। तो 90 कहां पर है, 90 हमारा है, देखो यहां पर 90 हमारा ये थंब है, थंब, ठीक है, ये मेरा 90 है। यहां पर लिख लेना ताकि याद हो जाए आपको, ठीक है। अब देखो यहां पर कितना बच गया हमको उंगली, 4, यानी रूट में 4। तो रूट में 4 रहेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, यहां पर 2 निकलेगा, 2/2। अब उसको काटेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए, देखिए मेरे पास ये 4 बच गया ना, तो 4 को मैंने रूट में लिख दिया और नीचे 2 लगा देनी है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2/2 आएगा, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो 1, यानी कि हमारे पास क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। ये आपका राइट आंसर हुआ। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहां पर कॉस के लिए क्या करेंगे, साइन मैंने कंप्लीट कर दिया, कहीं किताब देखने की जरूरत नहीं है, बस ये पाम ट्रिक के माध्यम से आप निकाल पाएंगे, ठीक है। आइए कॉस के बारे में बात करते हैं। कॉस में क्या करना है, क्लॉकवाइज आनी है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज आनी है, ठीक है, यानी कि इधर की तरफ आनी है। अभी उधर की तरफ जा रहे थे, अब की बार इधर की तरफ आनी है, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री, देखो 0 कहां पर है, ये है, तो इधर की तरफ आ जाओ। ये क्या है, √4 है, क्या लिखा है, √4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, √4 जब को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, 2/2, हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम यहां पर 1 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम है इसमें। मैं ये ट्रिक नहीं बता रहा हूं कि आपको ऐसे ऐसे करके लिख देना है। ऐसे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये बनाना है, फिर आपको जाके इसका उल्टा करना है, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन दिखेगा आप बस पाम को इधर उधर करोगे, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से समझिए कैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो यहां पर कॉस 30 डिग्री है, क्या है, कॉस 30 डिग्री। तो 30 कहां पर है, 0, 30, ये वाला 30 है। तो इधर की तरफ आइए, कितना है, √3, √3/2, क्या आएगा, √3/2। बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद लिखा है यहां पर कॉस 45, देखिए कॉस 45 ये वाला है। इधर की तरफ आइए, √2/2। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, √2/2। अब जब इसको जब हम √2 से ऊपर और नीचे दोनों में गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/√2। क्लियर है। अब समझिए कॉस 60 डिग्री, तो 60 हमारा ये है, ये देखिए समझिए यहां पर ये है, ये देखिए ये वाला है, ठीक है। कॉस 60 हमारा ये वाला है। इधर की तरफ कितना बच गया, 1 बच गया, 1/2। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। समझिएगा अब कॉस 90 डिग्री, 90 कहां पर है जी, यहां पर है। ये इधर की तरफ क्या आएंगे हमारे पास, 0/2। और जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 आएंगे, ठीक है। ये देखो साइन कॉस, साइन का कोई भी डिग्री पूछ ले आराम से निकाल पाओगे, कॉस का कोई भी डिग्री पूछ ले, ये 0, 30, 45, 60 में 60, 90 में आप आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, tan की बात करते हैं, tan कैसे निकलेगा, ठीक है। तो tan के लिए ट्रिक क्या समझिए, tan में क्या कीजिएगा, साइन और कॉस दोनों का मान निकालना है, ठीक है। tan में क्लॉकवाइज जाना है, फिर बट्टा लगाना है, फिर एंटी क्लॉक आना है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, क्लॉकवाइज जाना है, फिर उसके बाद क्या करना है, एंटी क्लॉक आना है, बीच में बट्टा लगा देनी है, ठीक है। कैसे आएगा समझिए। तो tan 0 डिग्री, 0 हमारा कौन है,
ये है। तो उधर की तरफ जाइए तो हमारे पास 0 और इधर की तरफ आइए तो कितना आ जाएगा यहां पर √4। ठीक है, 0 में √4 से अगर भाग देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 0 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। tan 30 डिग्री की मान बात करेंगे तो 30 यहां पर है, उधर की तरफ जाइए 1, ये बट्टे में चले गए और ये नीचे में आ जाएंगे। ठीक है, √3 यानी 1/√3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लिख देंगे यहां पर 1/√3। अब देखो tan 45 का मान, तो 45 हमारा ये वाला है। ठीक है, √2, उधर की तरफ 2 बच गए और इधर की तरफ भी 2 बच गए। ठीक है, यानी इधर भी 2, देखो ना यहां पर ये वाला 2। ठीक है, और इधर भी ये वाला 2। ठीक है, इन दोनों को जब बट्टे में लिखेंगे तो कट जाएगा, हमारे पास फाइनली क्या आने वाला है 1 आंसर आने वाला है। तो हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे। ठीक है, तो tan 45 का मान क्या होगा 1 होगा। किताब में मिला लेना, सभी मिलते होंगे। ठीक है, देखो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है 60, हमारे पास ये है। तो उधर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा √3 और इधर की तरफ 1, यानी 1 हटा भी सकते हैं नीचे में और लगा भी सकते हैं। हमारे पास फाइनली क्या बच गया √3/1। तो हम लिख सकते हैं √3। हम क्या लिख सकते हैं √3। मैंने √3 लिखा। अब देखो यहां पर tan 90 डिग्री दिया गया है, तो 90 हमारा ये है ना ये। अब देखो उधर की तरफ कितना है √4, इधर की तरफ कुछ नहीं, मतलब 0। ये क्या कोई भी संख्या में 0 से भाग लगता है? नहीं लगता है, इसलिए हम इसको कहेंगे अपरिभाषित। क्या कहेंगे? अपरिभाषित। बात समझ में आ रही है? अपरिभाषित का निशान ऐसे लगानी है। ठीक है, अब समझिएगा कॉट। अब जो कॉट का मान निकालोगे ना, बस आपको करना है क्या कि एग्जाम में कॉट का मान क्या निकालने को, तो tan का मान निकाल के उल्टा देनी है। tan का मान निकाल के क्या करनी है उल्टा देनी है। ठीक है, जैसे कि हमको पूछेगा कॉट 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो अभी ये है ना 0/1 है, इसको उल्टा देंगे तो हो जाएगा 1/0 और ये हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 में 0 से भाग नहीं लगता है। ठीक है, आइए अगर मेरे पास cot 30 डिग्री का मान पूछे तो बस इसको उल्टा देनी है, इसका 1 आ जाएगा, इसको उल्टा देंगे तो 1/√3 हो जाएगा। बस किसको उल्टाना है? cot को उल्टानी है, cot को। बात समझ में आ रहा है ना? ये tan को उल्टानी है, cot का मान निकालना है तो tan को उल्टानी है। ठीक है, आइए इसका हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 0 होगा। कैसे? ये जो अभी दिया गया है कुछ संख्या होगा, बाद में 0 होगा, नहीं इसको जब उल्टाएंगे तो 0 और नीचे कुछ संख्या हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे संख्या को भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0 आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं सेक की बात करते हैं। सेक कैसे निकलेगा? तो सेक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस निकाल के बस उल्टा देनी है उसको, सेक का मान निकल जाएगा। ठीक है, जैसे हमको निकालनी है सेक 30 डिग्री, समझिए सेक 30 डिग्री निकालनी है तो हमें cos 30 का निकाल लेना है। तो cos 30 कहां पर आएगा? 30 ये है, 1/√a क्या निकलेगा हमारे पास? cos निकालिए ना तो √3/2। ठीक है, हमें क्या करनी है cos 30 का निकालने के लिए बस √3/2 को उल्टा देनी है। ठीक है, यानी 2 क्या हो जाएगा सेक बराबर सेक 30 डिग्री क्या होगा √2/√3 होगा। ठीक है, इस प्रकार से निकालनी है। मैं एक चीज और निकाल के दिखाता हूं। साइन यहां पर कॉस है ना, कॉस में निकाल के दिखाता हूं, कॉस 60 डिग्री का मान निकाल के दिखाता हूं। ठीक है, कॉस 60 डिग्री क्या होगा मेरे पास? देखो यहां पर कॉसेक है, ये कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? देखो तो साइन का निकालनी है 60। जैसे आपको कह दे कि सेक का मान निकालना है तो आपको क्या करना है? कॉस वाले को पलटा देनी है। अगर आपको कॉसेक का मान कह दे तो आपको साइन वाले को पलटा देनी है। किसको पलटानी है? साइन वाले को पलटा देनी है। ठीक है, तो देखो यहां पर साइन 60 डिग्री का मान हम निकाल लेते हैं। 0, 23, 45, 60, ये 60 है हमारा। ठीक है, साइन के लिए उधर जाते हैं √3/2। ये देखो ना इधर 3 बचा ना, तो हम लिखेंगे √3/2। अब इसी को क्या करेंगे? उल्टा देंगे 2/√3। क्या हो जाएगा हमारे पास? 2/√3। ये मेरे पास हो गया 2/√3। कुछ प्रॉब्लम है क्या? समझ में आ रही है? चलो ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स है, वहां पर जाके जरूर आप एक अपना कमेंट डालिए ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि मैं कहां पर आपको समझाने में मैं आपको नहीं समझा पाया। ठीक है, मैं कहां पर आपको नहीं समझा पाया। ठीक है, ये मुझे पता चलना चाहिए कि मैं आपको समझाने में कहां मुझे दिक्कत रही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन हिट कीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।